हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सबसे क्रूर तनाशाह हिटलर के बारे में आपको बताएंगे। दुनिया का सबसे क्रूर तनाशाह के नाम से मशहूर हिटलर इतिहास के सबसे खतरनाक नेता माने जाते हैं, जिसके सामने पूरा विश्व कांपता था। हिटलर की वजह से इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा था। ये दूसरा विश्व युद्ध था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई थी। हिटलर नाजी पार्टी का नेता था। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मनी का शासक रहा। दूसरा विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब उसके आदेश पर नाज़ी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की आयु में वह वियना चली गया। वह पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना गुजारा करने लगा। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाई में उसने भाग लिया। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण अस्पताल में रहा। जर्मनी की पराजय का उसको बहुत दुख हुआ। 1918 ईस्वी में उसने नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में देश प्रेम कुट कुट कर भरा था। इस दलों ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुखी से रह सकें। वर्साई संधि क्या थी, चलो इसके बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप राष्ट्रों ने वर्साई संधि की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जर्मनी को कुचलना था। वर्साई संधि जर्मनी की सारी तकलीफों की जड़ थी। जर्मनी के निवासी अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे और वह एक ऐसे नेता के तलाश में थे जो उनके राष्ट्र कलंक को मिटाकर जर्मनी के गौरव का पूर्ण उत्थान कर सके। हिटलर के व्यक्तित्व में उन्हें ऐसे नेता की तस्वीर दिखाई दी। इस प्रकार 1922 ईस्वी में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गया। उसने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदू धर्म में शुभ का प्रतीक माना जाता है। समाचार पत्रों द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिक टुकड़ी तैयार हो गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। इसमें वह असफल रहा और जेल खाने में डाल दिया गया। वहीं उसने मीन कैंप मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। उसने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है। उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। 1930 से 1932 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई। उसके बाद 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी संसद को भंग कर दिया। साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की शक्तियाँ हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उसने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वह राष्ट्रपति बन गया। नाजी दल का आतंक जनजीवन में प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 में लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। उस समय संपूर्ण जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ असंतोष फैला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की हार का जिम्मेदार यहूदियों को ठहराया जा रहा था। माना जाता है कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। हजारों की संख्या में ट्रेन में भर भर कर लाया जाता था और उन्हें गैस चैम्बर में डाला जाता था। लगभग 11 लाख यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मारा गया। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से हिटलर ने दुनिया की 1/3 यहूदियों की आबादी को खत्म कर दिया। नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भर दी गई और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली थी। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया
और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सारी जर्मन जाति को सैन्य परीक्षण दिया गया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डोल्फस को मार दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधि की। उधर हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि करके अपनी जल सेना ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वचन किया। इसका उद्देश्य भावी युद्ध में ब्रिटेन के साथ रखना था। किंतु 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की सशक्तिकरण नीति की निंदा की। अगले वर्ष हिटलर ने वर्साई संधि को भंग करके अपनी सेनाएं फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दी। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिनके अधिकतर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश किया। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भागों पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर उसकी सेना ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से, जो इटली का राजनेता था, संधि करके भूमध्य सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके बाद जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया तो हिटलर की स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूस की सेना ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। तो ऐसे हुआ था सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर का अंत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।